हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ नियम की, जिसको यम बोला जाता है, ब्रह्मचर्य का। पतंजलि के जो 8 सूत्र बताए गए हैं उसमें से फोर्थ है। इस पे मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि बात जो होती है कंट्रोल की, हर जगह, घर के बाहर, घर के अंदर, किसी भी चीज़ों में कंट्रोल, वो तो वैसे भी लाइफ में ज़रूरी है। जब चीज़ें एक्सेस होने लगती हैं तो क्या करना पड़ता है? कंट्रोल। तो इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने शायद इस पे बनाया नहीं अभी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नॉन एक्सेस की। कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, उसकी बात करेंगे। तो अब हमें पता होना चाहिए कि कब, जैसे बोला जाता है, अति किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती है, ज़रूरत से ज़्यादा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, इसके बाद हमें ये चीज़ नहीं करनी है। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका खाना हो, सोना हो। अब उसके बाद देखिए, रेस्ट भी ज़्यादा नहीं, इस तरह से। तो हमें वो पता होना चाहिए कि कहाँ पे अब हमको एक डेडलाइन क्रिएट करना है कि बस इसके बाद नहीं, ये चीज़ करनी है। तो जो भी लोग हैं, इस ब्रह्मचर्य का जो है आपका पाथ जो है, उस पे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि मुझे मैसेजेस आते रहते हैं और लोग फिर काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं कि अरे ये नहीं हो पा रहा, इतने दिन के बाद ऐसे वैसे हो गया सब। तो उसमें पहले तो पेशेंस की ज़रूरत है, आपको धीरे धीरे चलना है। फेल हो गए तो कोई बात नहीं, वो तो प्रोसेस ही है। लेकिन हम इसमें जो मेरे जितने भी मैं वीडियो बताता हूँ, हमेशा उसमें एक बात बोलता हूँ कि आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा इसमें। तो अब वो कंट्रोल है, आपको बाहर भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे देखिए जो चैनल है मेरा, जो इसका मेन ये है कि आप इन चीज़ों को सीखें और बाहर लाइफ में अप्लाई करें। इंस्टेंट हवाई वाली बात नहीं बताता हूँ मैं, इंस्टेंट एप्लीकेशन, ये मेरा चैनल है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अवेयर होना है हमको, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अवेयर ही नहीं है। सराउंडिंग अवेयरनेस, बाहर है जैसे तो स्काई है, थोड़ा स्काई को भी देखिए, कलर क्या है, अच्छा ब्लू है आज, जो भी कलर, बादल हैं क्या, सूरज है क्या पूरा, तो अवेयरनेस बढ़ती है थोड़ी उसकी। या फिर किसी फ्लावर को देखते हैं, कलर क्या है इसका। तो जब थोड़ा थोड़ा हम इस तरह, ये सब एक्सरसाइजेज होती है, तो जब आप थोड़ा थोड़ा ये सब एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपका क्या होता है कि क्रिएटिविटी तो डेवलप करेगा, इमेजिनेशन भी डेवलप करता है, और धीरे धीरे आपके थर्ड आई पे भी वर्क करना चालू करता है, जो बहुत ज़रूरी है इस लाइन में, अवेयरनेस। अब अवेयरनेस की बात होती है तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जैसे आप अवेयर होते हैं फिर आपका धीरे धीरे कंट्रोल होना चालू हो जाएगा उन सब चीज़ों पे, और फिर उस कंट्रोल को आप सही जगह पे लगा सकते हैं। जैसे क्या है, ईट माइंडफुल एंड स्लोली बोला जाता है, धीरे धीरे खाइए, और खाते समय बात नहीं करना चाहिए। आजकल तो अपोजिट ही हो रहा है, लोग खाते समय बात भी कर रहे हैं और बात करते वक्त तो हाथ में आजकल ये फ़ोन भी रहता है। कुछ लोग तो फ़ोन देखते हुए खाते रहते हैं, तो ये गलत है। बोला जाता है खाते समय वैसे ही बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या है, अब जब भी खा रहे हैं तो सब कुछ, खाना खा रहे हैं तो सब कुछ बगल में रख दीजिए, टीवी भी देखना बंद कीजिए, और फ़ोन तो रखिए मत पास में। क्योंकि इसमें भी क्या होता है, जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो बोला जाता है माइंड मसल कनेक्शन, उसी तरह खाते हैं भी तो ब्रेन और फूड का जो कनेक्शन होता है, आपका जो है वो ब्रेन ज़्यादा, बॉडी ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी अगर आप थोड़ा साइलेंट होकर खाते हैं और उस पर फोकस करके खाते हैं। और ऐसे भी होता है कि 20 मिनट का जो होता है, 20 मिनट के बाद आपका ब्रेन वो सिग्नल भेजता है कि हाँ, अब इतना खाना सफिशिएंट हो गया, इससे ज़्यादा मत खाओ। लेकिन अगर आप तेज़ी से खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो फिर जब तक बॉडी वो सिग्नल भेजती है तब तक आप ज़रूरत से ज़्यादा खा चुके होते हैं। फिर बॉडी की एनर्जी डाइजेस्ट करने में लगती है। अब डाइजेस्ट भी, अभी उसमें भी क्या है कि अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट किया जा सकता है बहुत सही तरीके से, वज्रासन करके, जो वज्रासन मैं पिछले 4-5 मंथ से कर रहा हूँ, और बहुत ही सॉलिड इफेक्ट, वो तो इफेक्ट तुरंत पता चलता है।
क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है, अरे सर्वांगसन कर लिया और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तुरंत ज़्यादातर इफेक्ट नहीं पता चलता, लेकिन वज्रासन का इफेक्ट तुरंत पता चलता है। अगर हैवी है फूड तो वज्रासन कीजिए, वीडियो बनाऊंगा मैं उस पर पता चलता है कि वाह क्या बात है, क्योंकि वो ब्लड जाता है पूरा ऊपर, डाइजेस्ट करता है तुरंत ये चीज़। तो जो भी खा रहे हैं वो माइंडफुल होना चालू हो जाइए हर चीज़ के बारे में, कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ये सब। सोने का जो है वो 7 to 8 आवर्स है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक है कि 7 आवर एक जो लाइन होता है वो सही होता है, 8 थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, उसके बाद तो भूल ही जाइए। 6 अगर कर सके तो बहुत सही है, अगर धीरे धीरे कंट्रोल। 6 प्रैक्टिस की बात है, वो ब्रेन है, ऐसा नहीं कि नहीं 6 से नीचे नहीं सो सकते, नहीं, वो हो सकता है, वो प्रैक्टिस की बात होती है, बॉडी एडजस्ट कर लेती है धीरे धीरे। तो 7 एक सही है, 6 कर सकते हैं तो 6 कीजिए। और हाँ, फिर ये देखना है कि क्या चीज़ हम ज़्यादा कर रहे हैं। हर आदमी का कुछ ना कुछ रहता है, होगा। अब जैसे कोई किसी का ज़्यादा ड्रिंकिंग हो गया, किसी की कॉफ़ी ज़्यादा हो गई, कोई टी ज़्यादा पी रहा है, कोई कुछ ज़्यादा कर रहा है। कुछ लोगों को देखा है मैंने, वो कोको कोला ज़रूरी है उनको खाना खाने के बाद, कुछ तो वैसे ही पीते रहते हैं दिन भर, लेकिन खाना खाने के समय तो बहुत गलत है, वो सब तो तुरंत स्टॉप करना पड़ेगा। तो हर किसी को देखना है कि वो ज़्यादा ओवर इंडल्ज किस चीज़ों में हो रहा है, वहाँ पे वो कंट्रोल करेगा तो फिर वो कंट्रोल सही जगह पे अप्लाई होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो अवेयर हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, अवेयर की मैं हमेशा बात करता हूँ। जब तक अवेयर नहीं होइएगा आप एक हद तक पहुँचिएगा, सक्सेस मिलेगा, लेकिन उसके बाद का सक्सेस नहीं होने वाला, वो किसी भी चीज़ में। अवेयर इसीलिए मेडिटेशन बोला जाता है, और मेरे चैनल का जो फाउंडेशन है वो मेडिटेशन ही है, और उसमें मैं अवेयरनेस की बात करता हूँ। यहाँ से अगर स्ट्रांग हो गए तो इसके बाद फिर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं कि आप चाहें तो वो अकॉम्प्लिश ना कर सके। तो सब कुछ दिमाग से होता है। बी अवेयर। और फिर वही बताया थोड़ा सा, इसमें क्या है कि लर्न टू बी स्लो। बहुत ज़्यादा अब आजकल की जो भाग दौड़ है, ज़िंदगी है, तेज़ी से भाग रहे हैं। गांव में देखा होगा अपने लोगों ने, थोड़ी स्लो ज़िंदगी रहती है। अब उतना तो हर कोई गांव में जा नहीं सकता है, लेकिन इसीलिए बुलाया था कि नेचर में जाइए, नेचर में जाइए, बैठिए चुपचाप, कुछ मत बोलिए, बस देखिए। वो देखिएगा तो धीरे धीरे आपकी। फिर क्या होता है जब हम नहीं बोलते हैं, 5 जो सेंस होते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों होगा, आपने सुना होगा, वो फिल्म भी देखी होगी, अंधाधुन, या बहुत सी फिल्म अंधाधुन या इस टाइप की जो भी थी। तो ब्लाइंड लोग जो होते हैं उनका सेंस बहुत तगड़ा होता है, या फिर और दूसरे जो हैं जानवर हैं इस टाइप के, उनके सबके सेंसेस होते हैं स्ट्रांग। हमारा क्या है, हम आँख से तो देखते हैं खैर, लेकिन अवेयर नहीं है क्या देख रहे हैं, कुछ भी देखते हैं, और बोलते ज़्यादा हैं। बोलने पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा। इसलिए बहुत जगह विपासना ऐसा किया जाता है जहाँ 10 दिन तक नहीं बोला जाता है, तो वो तो बहुत दूर की बात रही। तो डेली कोशिश कीजिए, ये उनके लिए जो ज़्यादा बोल रहे हैं, और जो थोड़ा देख, तो फिर अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कौन कितना बोल रहा है। लेकिन जो जितना भी है उसमें थोड़ा सा अगर कम करके कोशिश करें कि दिन में अच्छा इतने समय में थोड़ा सा, इसे तो मेडिटेशन होता है कि उस समय तो बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि लेकिन मेडिटेशन करते समय भी आदमी चैंटिंग करता है, जो मैं अप्रूव करता हूँ। शुरुआत में ज़रूरी है वो, क्योंकि इससे आदमी का फोकस रहता है। तो वो सही है। नहीं तो फिर आप ये कोशिश कीजिए कि कुछ समय ऐसा निकाल के जिसमें आप कुछ ना बोलें, ये फिर आप इफेक्ट दिखेगा। जैसे आपका ये बंद होगा फिर दूसरे सेंसेस चालू हो जाएंगे, फिर आपकी देखिएगा जो सेंस होगा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और हमारा काम क्या है, जो इस लाइन पे सेंसेस को बढ़ाना है, चाहे योगा के थ्रू हो, मंत्रास के थ्रू हो, आसन, मेडिटेशन, ये सब तो हो जाता है। उसके अलावा ये सब चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे। बॉडी हमारा जो टेम्पल है, तो इसको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए अवेयर होना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें हमको अप्लाई करनी पड़ेंगी ये सब। और एक जिस पे मैंने वीडियो बनाया था, वही जो नॉनसेंस 2, एक चीज़ देखिएगा आप लोग, कुछ होते हैं बस वो तो बोलते ही रहते हैं मशीन की तरह, रोबोट। तो अब आप इस बात पे अवेयर हो जाए। क्योंकि मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है, एक जगह अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं, जो आमतौर पे लोग ध्यान नहीं देते। फिजिकल आपका वर्क है वो तो ठीक है, उसमें आदमी की एनर्जी जाती है और जगह, लेकिन कुछ होता है बोलते हैं, जो बोलने वाली बात बताई मैंने,
तो आप यहाँ पे अवेयर हो जाए कि कितना बोला आपने, या किसी से आर्गुमेंट कर रहे हैं, ज़्यादातर केस में आर्गुमेंट होता है फालतू ही होता है, तो वहाँ पे हमें देखना है। तो फालतू आर्गुमेंट है, अगर आर्गुमेंट नहीं भी है तो आप देखिए, अवेयर होइए कि आप 24 आवर्स में जो बोल रहे हैं आप, ये एक्सरसाइज है, 24 आवर्स में आप जो बोल रहे हैं कितना आपका प्रोडक्टिव है, स्पीकिंग प्रोडक्टिव वाली है, कुछ नहीं कि बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं। तो वहाँ पे बस अवेयर हुई, जैसे ही लगे कि हाँ ये तो बेकार है, यहाँ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हाँ बस चुपचाप रहिए, यस नो कीजिए, क्योंकि यस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिर जब कुछ मतलब ही नहीं उसका। तो इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर देखिएगा आपकी एनर्जी बहुत एनर्जी आपकी बचने लगेगी, वो एनर्जी फिर सही जगहों पे लगाइए। तो ये रहा आपका 4th यम है जो पतंजलि का। कुछ और मैं देखता हूँ जो मैं सेंस करता हूँ इधर उधर, मैं उस पर कुछ वीडियो बनाऊँगा जो डायरेक्ट अप्लाई करना चालू करें आप लोग, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो थ्योरी वाला नहीं है। थ्योरी इतना पढ़ने के बाद फिर लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कि अरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। नहीं, थ्योरी से नहीं होता है, वो तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब ये सब छोटी छोटी चीज़ें अप्लाई कीजिएगा फिर देखिएगा धीरे धीरे सक्सेस आपको मिलने लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं। ओम।